हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे काय चिकित्सा पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, जिसमें हम सेकंड पॉइंट देख रहे थे। क्या था हमारा सेकंड पॉइंट? देखते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट था कि डिजीज़ ऑफ रस व स्रोतस। तो रस व स्रोतस की जो भी रोग हैं, व्याधियाँ या बीमारियाँ हैं, उनके बारे में हम देख रहे थे। तो हमने शुरू किया था पांडु रोग। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पांडु रोग के निरुक्ति, उसकी डिफिनेशन, निदान, संप्राप्ति घटक और लक्षण पढ़ लिया था। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, वो जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। या आप हमारी प्लेलिस्ट ओपन करके काय चिकित्सा की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपके पांडु रोग का पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। आज हम पार्ट सेकेंड देखेंगे, जिसमें हम आगे के देखेंगे लक्षण दोषों के अनुसार। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भेद के बारे में। तो हमारा जो भेद है, 5 भेद होते हैं पांडु के, जो कि हैं हमारे वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, त्रिदोषज पांडु और मृत्तिका भक्षण जन पांडु। तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो कैसे याद करेंगे पांडु के भेद? तो पांडु जो होता है वो कि पा से शुरू होता है, इस प्रकार, और पा से 5 भी होता है। तो इस प्रकार से आप पांडु के भेद याद रखिएगा कि पांडु जो होता है 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वातज पांडु के लक्षण। वातज पांडु के लक्षण, ठीक है। तो वातज पांडु में क्या रहेगा? त्वचा, नेत्र, मलमूत्र का रुक्ष, कृष्ण व अरुण मतलब लालिमा होना। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी त्वचा है, स्किन है, जो आइज़ हैं, और मलमूत्र रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? रुक्ष रहेंगे, कृष्ण और रहेंगे, कृष्ण वर्ण के रहेंगे, और अरुण या लालिमा रहेगी। तो एक चीज़ पॉइंट ये रह गया। बाकी ये जो अंग मर्द है, कंपन है, आना है, शुष्क मल है, सूल है, ये आपको ये सब जो चीज़ें हैं, ये 4-5 पॉइंट ये आप वातज वात दोष के प्रकोप के जो भी लक्षण होते हैं, वो आप इसको डाल लीजिए। क्योंकि वात बढ़ता है तो अंग मर्द होता है, वात बढ़ेगा तो कंपन होगा, आना होगा, बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाएगा, मल जो रहेगा वो सूख जाएगा, जिसको हम शुष्क मल कहेंगे। और जो वात का मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्या है? वो सूल मतलब पेन। तो ये चीज़ होंगे वात के बढ़ने से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये तो आपको ऐसे ही डालना है। सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है, इस पे स्टार मार लीजिए और ये आप इस पे स्टार मार लीजिए। इसमें क्या बताना है कि स्वाद महसूस ना होना या फीका लगना। तो ये लॉस ऑफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, तो ये वातज पांडु जब रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बाकी आप अपने से बना के लिख सकते हैं। इसके आगे जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा पित्तज पांडु के लक्षण। ठीक है, तो पित्तज पांडु के लक्षण में आपको क्या क्या देखना है? तो पहला पॉइंट है आपको त्वचा, नेत्र, मलमूत्र में पीलापन, शरीर में जलन, तृष्णा, ज्वर, शीतकामिता, मुख का स्वाद, शीतकामिता। इसके बाद खट्टी डकार और अन्न का विदा होना। ये जो पॉइंट्स हैं, इसको आप, जो पित्त जब प्रकोप होता है तो जलन भी होती है, दाह होता है, प्यास, अत्यधिक प्यास लगती है, ज्वर होता है और शीत पदार्थों की इच्छा होती है, साथ ही साथ खट्टी डकार आती है और अन्न का विदा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐसे ही लिख दीजिएगा क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये पित्त प्रकोप के लक्षण होते हैं। जो आपको पॉइंट लिखने वाला है, जो जिस पे आपको स्टार मारना है, वो ये है और ये है। ठीक है, तो इस पे क्या है? मुख का स्वाद कड़वा होना। वहाँ क्या हो रहा था? फीका लग रहा था। वातज पांडु में क्या लग रहा था? लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब स्वाद महसूस नहीं हो रहा था या फीका लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कड़वा लग रहा है। और मलमूत्र, त्वचा कैसे हो रही है और नेत्र कैसे हो रहा है? पीला हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा था? अरुण वर्ण का हो रहा था, श्याम वर्ण का हो रहा था, और क्या हो रहा था? रुक्ष हो रहा था। ठीक, इसके बाद कफज पांडु के लक्षण में हम देखते हैं। कफज पांडु के लक्षण में क्या देखते हैं? देखिए, तो कफज पांडु के लक्षण में देखना है, सबसे पहला पॉइंट इस पे स्टार मान लेना है कि त्वचा, नेत्र, मल मूत्र कैसे रहेंगे? श्वेत में श्वेतता रहेगी, मतलब वाइटिस कलर के हो जाएंगे। बाकी शरीर में भारीपन, आलस्य, अरुचि, उष्ण कामिता। ये पॉइंट आपको हमेशा से याद रहता है कि कफ बढ़ेगा तो गुरुता आएगी शरीर में, आलस रहेगा, अरुचि रहेगी, खाना की इच्छा नहीं करेगी, और उष्ण कामिता मतलब उष्ण पदार्थों की इच्छा होगी। ठीक,
और ये पॉइंट पे स्टार मानना है इसको कि मधुर अस्यता मतलब मुख का स्वाद मीठा हो जाना। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट, बाकी आप अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है। त्रिदोषज पांडु के लक्षण में क्या रहेगा, देखिए त्रिदोषज पांडु के लक्षण में क्या देखने को मिलेगा, इसमें तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा, ज्वर रहेगी, ज्वर रहेगा, ठीक, ज्वर, आरुचि, जी मचलाना और सर्दी, प्यास, क्लम और अतिक्षीण। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ज्वर जो हो रहा है वो पित्त दोष के कारण हो रहा है, आरुचि जो हो रही है कफ दोष के कारण, जी मिचलाना सर्दी ये भी कफ दोष के कारण, प्यास जो लग रही है आपके पित्त दोष के कारण, क्लम और थकावट ये दोनों वात दोष के कारण। तो 2-2 लक्षण सबके हैं यहाँ पे। तो ये इसमें क्या रहता है, त्रिदोषज में सम्मिलित लक्षण तीनों दोषों को के मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद 5वां जो हमारा मेन मतलब क्या कह सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि मृतिका भक्षण जन पांडु के लक्षण बताइए। मतलब क्या होता है इसका कि ऐसा पांडु जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मिट्टी खाने से होती है। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई हैं, जिसके जैसे हमारा अगर कसाय रस वाली मिट्टी खा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। अगर हम क्षारीय रस वाली मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो पित्त प्रकोप, और अगर मधुर रस वाली मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो कफ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं वात पित्त कफ। जब जो हम जानते हैं कि मधुर रस कफ को बढ़ाता है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। क्षार रस जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है। और वात प्रकोप कैसे होगा, कटु तिक्त कषाय से होता है ना, तो कषाय यहाँ पे मेन ले लिया गया है। वैसे भी हम जम्बू जो होती है, जामुन जो होती है, अगर अब अग्र द्रव्य में देखेंगे जम्बू क्या होती है, वात जना नाम होती है। ठीक है, वात जना नाम, जनना नाम, तो वायु को बढ़ाती है। इस प्रकार से जम्बू क्या है, यहाँ पे कषाय रस होती है ना, तो इस प्रकार से भी ध्यान रखेंगे कि अगर कषाय रस वाली मिट्टी खा रहे हैं तो वायु का प्रकोप हो रहा है, क्षार का यूज़ कर रहे हैं तो पित्त का प्रकोप, और मधुर रस का यूज़ कर रहे हैं तो मधुर रस वाली मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो कफ का प्रकोप होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं संप्राप्ति दे दी गई है किसकी, आपका मृतिका भक्षणजन पांडु की। तो संप्राप्ति क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप हेडिंग में डाल के लिखिएगा। संप्राप्ति में क्या गया है, दिया गया है इस प्रकार जिस रस वाली मिट्टी का सेवन किया जाता है उसके अनुसार दोषों का प्रकोप होता है। तो अब अगर हम इन तीनों दोषों में कषाय रस वाले खा लेंगे तो वायु का हो जाएगा, मधुर का खा लेंगे तो कफ का, और क्षारीय रस वाली मिट्टी खा लेंगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। तो उसके अनुसार दोषों का प्रकोप होगा। यह मृतिका अन्न व स्रोतस में चिपक जाती है तथा अवरोध उत्पन्न करती है, और अवरोध उत्पन्न करेगी तो क्या होगा, अवरोध से आहार रस का शोषण नहीं हो पाता है। शोषण मतलब यहाँ एब्जॉर्प्शन से लिया गया है, जिसके फलस्वरूप बल, ओज, वर्ण एवं जठराग्नि का नाश होता है। इस प्रकार मृतिका भक्षणजन पांडु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो यहाँ पे रे डायग्राम के हिसाब से दे दिया गया है कि मृतिका सेवन कर रहे हैं, मिट्टी का सेवन कर रहे हैं, अगर कषाय रस की करेंगे वायु, क्षारीय मिट्टी से पित्त का प्रकोप और मधुर मिट्टी से कफ का प्रकोप होगा। ये क्या करेंगी, अन्न व स्रोतस में जाके चिपक जाएंगी और क्या करेंगी, अवरोध उत्पन्न करेंगी। अवरोध उत्पन्न होने से क्या होगा, आहार रस का शोषण नहीं होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ठीक प्रकार से, जिसकी वजह से बल, वर्ण, ओज और अग्नि का नाश होगा और पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है। तो अन्न व स्रोतस मतलब अगर हमारे स्टमक है ये, ठीक है, तो अगर स्टमक में है तो यहाँ से मिट्टी अगर चिपक गई है साइड साइड में, तो जो भी हमारा भोजन होगा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका ठीक प्रकार से, मतलब एसीएल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, आहार रस का एब्जॉर्प्शन या शोषण नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारे क्या होगा, जठराग्नि का नाश होगा, बल, वर्ण और ओज का नाश होगा। ठीक है। यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा, बल, वर्ण और ओज कैसे याद करिए, बी से बल हो जाएगा, ए से ओज हो जाएगा, और वी से आपका वर्ण हो जाएगा, और ए से अग्नि हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह दीजिएगा बाबा का नाश हो जाएगा। ठीक है, बाबा बाबा बोलते हैं ना, अरे बाबा, तो वैसे याद कर लीजिएगा। क्रियात्मक पक्ष देखते हैं छोटा सा कि मिट्टी खाने की इच्छा कैल्शियम की कमी के कारण होती है।
बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह खाते हैं ना, तो उनके में कैल्शियम की कमी रहती है, इस वजह से बॉडी की नीड रहती है कि कैल्शियम आए, तो वो मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी में कुछ मात्रा में कैल्शियम रहता है, इस वजह से वो लोग मिट्टी खाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रियात्मक पक्ष दे दिया गया किस वजह से मिट्टी का सेवन किया जाता है। तो लक्षण देखते हैं। अब हम ये लक्षण देख रहे हैं किसका, मृत्तिका भक्षणजन पांडु। तो पहला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेड से मार्क कर दो। इसमें इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि उधर में क्या होगा, कृमि होगा। जाहिर सी बात है, मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो वहाँ पे कृमि तो होगा ही। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, बल, वर्ण व ओज का नाश। जैसे अभी हमने देखा किसका किसका नाश हो रहा था, बल का, ओज का, वर्ण का और अग्नि का नाश हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे, संप्राप्ति के से याद रहेंगे। और कफ व रक्त युक्त मल का बार बार आना, ये पॉइंट। और आँखों, पैर, नाभि, मूत्र नृपा, सूजन, एडमा बता रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग बता रहा है, तो एडमा या स्वेलिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो 3 पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या रहेगा, उधर में कृमि रहेगा, उधर में कृमि। और आपका दूसरा पॉइंट ये रहेगा, इंपॉर्टेंट डालिए इसको और इसको इंपॉर्टेंट डालिए, कफ व रक्त युक्त मल का बार बार आना। अब मिट्टी बच्चे खाते हैं तो उनको कैसे होता है, अतिसार होता है। अतिसार कैसे होता है, रक्त युक्त होता है ना, मतलब रक्त अतिसार कह सकते हैं, या रक्त युक्त रक्त मिश्रित अतिसार होता है। ठीक, और जो लोग मिट्टी खाते हैं या जिनके बॉडी में किसी प्रकार का अवरोध हो रहा है, तो वहाँ पे स्वेलिंग तो आएगी ही। तो इस प्रकार से आँख, पैर और नाभि और मूत्रनली पर स्वेलिंग या सूजन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका मृत्तिका भक्षणजन पांडु के लक्षण। अब हम बात करते हैं असाध पांडु के लक्षण के बारे में। असाध पांडु के लक्षण, तो ऐसा पांडु जो बहुत अधिक पुराना हो गया हो, शोथ युक्त हो, मतलब जिसमें स्वेलिंग हो आ गई है बॉडी में, कफ युक्त हरित वर्ण का मल निकल रहा हो, अतिसार हो, गुदा लिंग व अंडकोशों में शोथ हो, दांत, नाक, नख, नेत्र पांडुवर्ण के हो गए हों, त्वचा के पांडुवर्ण का श्वेत हो जाना। ये किस वजह से हो रहा है, अत्यधिक रक्तक्षय व जीर्ण होने, पांडु ज़्यादा जीर्ण हो या पुराना हो जाने से त्वचा का पांडुवर्ण जो होता है वो श्वेत वर्ण का होता है। और तीव्र ज्वर, ये वमन, अतिसार, तृष्णा और मूर्छा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो कोई भी चीज़ असाध कैसी हो जाती है, सबसे पहले जो क्रोनिक हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है। और इसमें हम पांडु की बात करें तो इसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी, एक स्वेलिंग हो जाती है। अब वो कहीं की स्वेलिंग भी हो सकती है, चाहे वो गुदा लिंग अंडकोश में श्वेत हो जाए, चाहे वो आपके क्या कहते हैं संपूर्ण शरीर में, या आँखों में स्वेलिंग हो जाए, पैर में स्वेलिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे दे दिए गए, तो वो भी आपको इसमें ही आ जाएगा या असाध पांडु के लक्षण में। और जब पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट, कि जब त्वचा का जो पांडु वर्ण था वो श्वेत वर्ण, त्वचा जो है पांडु वर्ण से श्वेत वर्ण में चली जाए, तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो असाध पांडु के लक्षण है। और तीव्र ज्वर जब हो पेशेंट को तब। ठीक है, अब उपद्रव की बात कर लेते हैं। उपद्रव में देख सकते हैं आप कि उपद्रव में क्या क्या है, वही है आपका अरुचि रहेगा, ठीक, तृष्णा, छर्दी, ज्वर, सिर में दर्द, अग्निसाद, शोष, बोलने में कठिनाई, मूर्छा, क्लम, हृदय में पीड़ा, श्वास, अतिसार, कास, दाह और स्वर भेद। स्वर भेद और बोलने में कठिनाई एक ही चीज़ हो गई कि बोलने में दिक्कत होती है, टूटे फूटे स्वर निकलते हैं, क्योंकि पेशेंट को वीकनेस हो जाती है। और वीकनेस से आप ये याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या शोष हो गया, शोष एक पॉइंट आ जाएगा कि वीकनेस से क्या हो गया, शोष इमैसिएशन जिसको बोलते हैं, कि व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, दुबला हो जाता है। ठीक, मूर्छा हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा मूर्छा, मूर्छा इसको लिख लीजिए यहाँ पे, मूर्छा। ओके, और अग्निनाश तो हो ही रहा था, हमने देखा ही था वहाँ पे, अग्नि का नाश हो रहा, तो अग्नि का नाश होगा तो हमने देखा है यहाँ पे अग्नि का नाश हुआ है। अग्निसाद या अग्निनाश एक ही चीज़ है, तो उसकी वजह से पहला पॉइंट आरुचि हो जाएगा, आरुचि हो जाएगा। और क्या हो सकता है आपको, क्लम, हृदय में पीड़ा,
श्वास कास और आपको ज्वर, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? अग्नि का नाश हो रहा है ना, पित्त दोष जो हो रहा है वो क्षय हो रहा है और बॉडी वीक होती जा रही, तो हृदय में पीड़ा मतलब पैल्पिटेशन होगा, क्लम रहेगा बिना परिश्रम के, थकावट, श्वास कास हो जाता है, अतिसार तो हमने देखा था कि अतिसार भी होता है, सिर में दर्द रहेगा, ठीक है, तृष्णा, सर्दी, ये तो हमने उपद्रव में देख ही लिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि उपद्रव में अग्नि का नाश हो रहा है। अग्नि का नाश, पहला पॉइंट ये डाल सकते हैं, अग्नि का नाश होने से क्या हो रहा है? अरुचि हो रही है। अरुचि से क्या होता है? अरुचि होगी, अरुचि से खाना मतलब व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो शरीर कैसा होगा? शोष होगा, मतलब इमैसिएशन होगा, दुर्बलता आएगी शरीर में। दुर्बलता होने से हृदय में पीड़ा होगी, क्लम होगा, ठीक है, कमज़ोर हो जाएगा व्यक्ति। साथ ही साथ ये पॉइंट एक साथ याद रखिएगा कि छठवां पॉइंट है कि बोलने में कठिनाई या स्वरभेद होगा, और साथ ही साथ अगर वो कृमि वाला है तो उसमें अतिसार होगा, आपका सर्दी होगी, ठीक है। अगर वो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उसमें तो तृष्णा रहेगी, श्वास कास हो सकता है अगर वहाँ पे आपका वायु और कफ दोनों इन्वॉल्व हो गए, और लास्ट में आपको मूर्छा मतलब बेहोशी हो जाएगी, बार बार आदमी बेहोश हो जाता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे असाध पांडु के लक्षण, उपद्रव, मृतिका भक्षणजन पांडु के लक्षण, संप्राप्ति और वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज पांडु के लक्षण के बारे में बात कर ली। तो इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो समझने में, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, और हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जितना हो जल्दी हो सकेगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में भी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको ना समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चिकित्सा सूत्र के बारे में बात करेंगे, चिकित्सा के बारे में शॉर्ट फॉर्म में चिकित्सा बताएंगे ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बी हैप्पी, टेक केयर।